हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 4 to 6 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी सॉर्टेड आफ्टर क्वेश्चन है ये, तो इसको तो हमें अच्छे से समझते हुए चलना है। बहुत ही ईजी है एंड इसके हम उतने ही पॉइंट्स कवर करेंगे जितने कि आपके लिए नेसेसरी है, उतने आपको याद करके जाने हैं। आपको एकदम मार्क्स मिल जाएंगे, बस मेरे साथ एंड तक रहिएगा यहाँ पे। अब इनके बीच में डिस्टिंक्शन समझने के लिए पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि इनकी मीनिंग क्या होती है। तो वैसे तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने लास्ट लेक्चर में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हाउएवर यहाँ पर भी मैं आपको उसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ओके, देखिए, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में से सबसे पहले हम लोग बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बिजनेस, शॉर्ट मीनिंग समझाती हूँ आपको। कभी भी अगर मैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हूँ या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व हूँ फॉर विद अ प्रॉफिट मोटिव, तो फिर मैं मतलब बिजनेस कर रही हूँ। यानी कि मैं कोई चीज़ बना रही हूँ एंड उसे बेच रही हूँ विद अ प्रॉफिट मोटिव, तो फिर मैं बिजनेस कर रही हूँ। या मैं किसी को कोई सर्विसेज दे रही हूँ विद अ प्रॉफिट मोटिव, तो फिर भी मैं बिजनेस कर रही हूँ। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे कि मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है, राइट, फैक्ट्री है, वहाँ पे वुड आता है एंड हम लोग उसको फर्नीचर जो है उससे मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं आगे। यहाँ पर मेरा मोटिव है कि मैं इससे प्रॉफिट कमा सकूँ। तो ये जो है ये मेरा एक बिजनेस हो गया, ये फैक्ट्री चलाना, मैन्युफैक्चर करना फर्नीचर को। ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि गुड्स का एग्जाम्पल बता दिया। मैंने सर्विसेज का भी नाम लिया यहाँ पर। सर्विसेज में आप बैंक को काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। बैंक क्या करता है, कोई गुड्स तो प्रोवाइड नहीं करता किसी को भी, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। राइट, आपको लोनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिपॉजिट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें बैंक करता है। तो ये तो सर्विसेज हुई, राइट, दिस इज नॉट गुड्स। तो बैंक भी इसको प्रॉफिट मोटिव से ही करता है, इसीलिए हम इसको भी बिजनेस ही मानते हैं। तो एनी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज बिजनेस। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई होगी। दूसरे पर आ जाते हैं, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन ऐसे समझो, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज की जरूरत होती है। कोई भी आकर प्रोफेशन कोई सा ज्वाइन नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल, 3 बेस्ट एग्जांपल्स हमेशा दिए जाते हैं इसके, लॉयर, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करने पड़ते हैं एंड उसके बाद ही अपने प्रोफेशन में उतर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं उस प्रोफेशन की। जैसे डॉक्टर्स को स्पेसिफिकली MBBS MS इनकी पढ़ाई करनी पड़ती है एंड उसके बाद ही वो अपनी क्लिनिक्स खोल सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉयर्स के साथ भी ऐसे ही है, वो सूट्स एंड फाइल्स मतलब कब कर सकते हैं, कब केसेस को लड़ सकते हैं, जब वो ये स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उनको वो डिग्री हासिल होती है। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जब वो डिग्री हासिल होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, तभी वो अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अपना चेम्बर खोल सकते हैं एंड वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन का बेस्ट एग्जांपल ये है। बिजनेस में आपको कोई स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर होती है। कोई भी बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो काम नहीं कर सकता। राइट, वो उनका साइन जो है वो माना नहीं जाएगा बाय गवर्नमेंट, वो माननीय नहीं होगा। आपको वो डिग्री चाहिए हाथ में, अगर आपको वो पार चाहिए अपने साइन में। ओके, चलो अब एक बार एम्प्लॉयमेंट की भी फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये। जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो फॉर अ सैलरी और वेज, यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स फॉर अ सैलरी और वेज, देन यू आर इन एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में आप अंदर समझ सकते हो, ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, इनका अपना काम है, अपना चैम्बर है, वहां पर ही अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ये जो है ये एक कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। हम लास्ट में एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमको इन सब के बीच में ना डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा ना, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है आपको इनकी मीनिंग समझ में आ गई होगी, ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम लोग इनके डिस्टिंक्शंस की तरफ चलते हैं, आइए। चलो अब आ जाते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन पे बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मैंने बेसिस लिखे हुए हैं इस साइड पे। ये बेसिस ही वो मेन चीज है जो आपको याद करनी है, क्योंकि बेसिस याद रह गया ना तो आप आगे की बातें अपने आप से लिख पाओगे, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्सेप्ट चल जाएगा। आपको याद मेनली ये येलो वाले पॉइंट्स रखने हैं एंड इनको हम एक स्टोरी लाइन से याद कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए यहाँ पे, ताकि अगर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है तब तो आप 4 पॉइंट्स लिख कर आ जाना, मस्त आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 6 आते हैं तब भी इन 6 को लिख कर आना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करा जाता है? स्टार्ट मतलब शुरुआत, शुरुआत मतलब कमेंसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया भैया कमेंसमेंट, किसी भी चीज की शुरुआत कैसे की जाए, यही मेरा पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है। इन तीनों चीजों को शुरुआत करने के तरीके अलग अलग है भाई, तो वो तरीके पढ़ के देखते हैं। क्या है? बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पर आपका डिसीजन चलता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। घर के बगल में जो मोमोज वाले भैया हैं, क्या उनके पास कोई एमबीए की डिग्री है क्या? नहीं, शायद हो सकता है उन्हें कभी स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिला हो, लेकिन आज की डेट में अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे अगर मेहनत करते हैं अपने काम में, तो इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया होगा मुझे मोमोज का बिजनेस करना है, तो वो कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, वहीं प्रोफेशन को देखो तो यहाँ पर आपको एक डिग्री, एक स्पेसिफिक डिग्री को कंप्लीट करना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी मींस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। जैसे डॉक्टर्स को एमबीबीएस करना या एमएस करना ये जरूरी है, तभी वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो तो आईसीआई से उनको ये कोर्स करना जरूरी है, सीए का कोर्स करना, पूरा कंप्लीट करना जरूरी है, तभी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दे कैन प्रैक्टिस, राइट। एंड लॉयर्स के केस में भी वैसे ही है। तो प्रोफेशन में यू नीड कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री, ओनली देन यू कैन परस्यू दैट वर्क। समझ आई होगी ये बात। एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर, तो आप कैसे शुरू कर सकते हो? बाय ज्वाइनिंग ड्यूटी। आपने इंटरव्यू वगैरह दिया, सारे प्रोसेस आपने करा, एंड देन आपने ज्वाइन कर लिया अपनी ड्यूटी, मतलब यू साइन अ सर्विस अग्रीमेंट अंडर दैट पर्सन। आपने उसके लिए सर्विस अग्रीमेंट साइन कर दिया कि हाँ भाई मैं आपके यहाँ जॉब करने को तैयार हूँ, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आया होगा कि शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ पर डिसीजन ही काफी है मोमोज वाले भैया का। डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? पहले डिग्री पूरी करनी पड़ेगी, तभी तो वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तीसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट वाले भैया को क्या करना पड़ेगा? जाकर कॉर्पोरेट में साइन करके आना पड़ेगा, हाँ भैया मैं नौकरी करने को तैयार हूँ, तब कर सकते हैं वो नौकरी। समझ आई होगी बात। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब जब मैंने ये सोच लिया कि शुरुआत कैसे करनी है, यानी शुरुआत यानी कमेंसमेंट, याद करते चला मेरे साथ, शुरुआत कमेंसमेंट। अब मुझे सेकंड चीज क्या सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं इन तीनों में से कोई चीज करना चाहती हूँ तो भाई क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? डिग्री चाहिए क्या? हाथ में कुछ भी कुछ कागज चाहिए क्या? वो सोचना पड़ेगा। तो बिजनेस में तो मैंने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। मोमोज वाले भैया के पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है, स्टिल ही कैन रन हिज बिजनेस वेरी वेल। ओके, अच्छा इसमें क्या चाहिए? क्या कोई प्रोफेशन में बिल्कुल चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग एंड बिना क्वालिफिकेशन के आप काम कर ही नहीं सकते, आप प्रोफेशन को रन कर ही नहीं सकते। आपको एज अ सीए यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको वो ट्रेनिंग, क्या होता है ना सीए में, कुछ लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशंस आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, एंड किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, काम सीखना पड़ता है कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। उसके बाद ही आप सीए कहलाते हो। अगर आपने सब कुछ पास कर लिया तब आप सीए कहलाते हो। तो आपको ये दोनों चीजों से होके गुजरना पड़ेगा फॉर स्टार्टिंग योर प्रोफेशन। समझ आई बात क्वालिफिकेशन वाली? तो याद करके चलना है आपको, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग प्लस क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस लिख के कोई नहीं आएगा वहां पे एग्जाम में, ठीक है। मैंने आप इसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिखा है कि याद हो जाए आपको। प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड फॉर स्टार्टिंग योर प्रोफेशन। नाउ अब वो बात करो एम्प्लॉयमेंट की, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। भाई कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ये तो नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करता है ना। सपोज कोई मार्केटिंग की जॉब निकली है, तो अगर आप एमबीए इन मार्केटिंग हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई मान लो कुछ फाइनेंस की जॉब निकली है जहाँ बेसिक काम करने हैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड, एंड इफ यू आर अ बीकॉम, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये टोटली नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है कि जॉब किस टाइप की है। अगर एचआर वाला काम है तो एमबीए इन एचआर कर रखा है अगर आपने, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब कि आपको किस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जिसके लिए भी पोजीशन ओपन होगी आप वहां पर जाकर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलो
ये तो समझ में आ गया, शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत मतलब कमेंसमेंट। दूसरी चीज क्या समझ में आ गई, हाँ भाई हाथ में कागज क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो भी हो गया। तीसरी पॉइंट पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये है मेरा तीसरा पॉइंट। मैंने ये सोच लिया शुरुआत एंड क्वालिफिकेशन कैसे क्या करना है। अब मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा कहीं मेरा कुछ पैसा तो नहीं लग रहा है इस चीज में, क्या मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा क्या। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है आपको पैसा लगाना पड़े। जैसे चलो समझते हुए चलते हैं। बिजनेस में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। मोमोज वाले भैया को अपना जो ठेला होगा जिस पर वो मोमोज लगाते हैं वो, और प्लस जो जिसमें वो मोमोज जो स्टीमर होता है उसको चाहिए मोमोज बनाने के लिए, है ना। कई सारी चीज़ें और भी चाहिए होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको चाहिए अगर आप मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बट कुल मिलाकर ये कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा, आप कम इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आराम से। वहीं अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे को टाइल्स बेचने हैं, मान लो ठीक है, टाइल्स का बिजनेस करना है, तो किसी से पहले मैं टाइल्स खरीद के लेके आऊंगी, जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं उनसे टाइल्स लेकर आऊंगी, फिर बेचूंगी ना कस्टमर्स को। तो मुझे पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइल्स को खरीदने में, तो मेरा बहुत पैसा उधर चला जाएगा। तो उस स्केल के बिजनेस के लिए मुझे अच्छा खासा पैसा भी डालना पड़ेगा इस बिजनेस में। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस के कितना पैसा लगाना है इसमें। अच्छा, अभी प्रोफेशन की बात करो तो यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल ही रिक्वायर्ड होता है समवॉट। आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना क्लिनिक खोलोगे, आप अपना, अगर आप डॉक्टर हो तो क्लिनिक खोलोगे, अगर आप सीए हो तो अपना आप ऑफिस खोलोगे, है ना। तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है, मोर और लेस, जो कि सेम रहता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। बट बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, छोटा सा बिजनेस हो, बड़ा सा बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन हो सकता है। बट यहाँ पर यू रिक्वायर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस प्रोफेशन। तो ठीक है, ऑफिस चाहिए आपको अपना, बेसिकली एक कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हो सकते हैं, लोग चाहिए काम करने के लिए, तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं। सोच के देखो ना, कॉमन सेंस लगाते चलो तो समझ आएगा। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, बस दिमाग चाहिए, नौकरी करना है तो आप जाकर, वो स्किल्स चाहिए आपको, डिग्री चाहिए, एंड आप वो काम कर सकते हो। आपको खुद पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी पैसा लगा चुका है उस बिजनेस में, ठीक है। आप तो जाकर काम कर रहे हो ना, रोज पैसा थोड़ी लगाना है उसमें कुछ। ओके, ये भी समझ में आता है। तो 3 बातें कर ली, कमेंसमेंट यानी शुरुआत कैसे करनी है, हाथ में कोई कागज चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, तीसरी चीज पैसा लगाना पड़ेगा क्या, कुछ रोकड़ा लगेगा क्या इसमें, वो सोचना था, वो भी सोच लिया, इन्वेस्टमेंट। अब तीसरी बात पर आते हैं, भैया पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऑफिस बढ़िया तैयार हो गया, या जो भी है, ठीक है, उसके केस में नहीं होगा ऐसा, एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई पैसा नहीं लगाया था, लेकिन अब काम का पहला दिन आ चुका है, ऐसा समझ लो। तो मैं ये सोच रही हूँ भाई, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व क्या होगा, यानी कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर सोचते चलते हैं, बिजनेस के केस में क्या किया जाता है, व्हाट वर्क डू वी हैव टू डू। या तो मैं प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होंगी, मतलब मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही होंगी और उसे बेच रही होंगी। फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था कि वुड मैं खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ, उससे फर्नीचर बनाकर मैं सेल कर रही हूँ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज कर रही हूँ, यानी एज अ बैंक मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये काम होता है बिजनेस में, मतलब प्रोडक्शन करना एंड सेल करना, या एक्सचेंज वर्ड यूज किया जाता है जब आप बार्टर को रेफर करना चाहते हो। ये सब मैंने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में पिछले वाले लेक्चर में, प्लीज़ वहाँ जाकर रेफर करो अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, इस पर बहुत डिटेल पे बात हो चुकी है। ओके, तो बस इतना समझ लो, प्रोडक्शन और परचेज कर रही हूँ मैं, क्योंकि वुड तो मैं परचेज करके फिर फर्नीचर बनाती हूँ ना, मैं वुड तो प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए परचेज का भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन एंड परचेज करती हूँ, एंड देन कुछ बना बनू के मैं सेल कर देती हूँ, तो वो हो गया मेरा बिजनेस। ठीक, चलो प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या, किस तरह का काम करना होता है, यू हैव टू रेंडर योर पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज नेचर। सीए हो तो सीए वाला काम करके दो, यानी इनकम टैक्स फाइलिंग हो गया, जीएसटी का काम हो गया, या फिर आप कोई किसी की कंपनी खुलवानी हो गई, ये सारे काम आप करते हो। डॉक्टर्स को, लोगों को देखना होता है, उनका इलाज करना, ये सारा काम पर्सनलाइज सर्विसेज आप करते हो, स्पेशलाइज्ड नेचर की। लॉयर हो, एडवोकेट हो, किसी का केस लड़ना है आपको उस केस में, ठीक है। तो ये याद रखना,
कि पर्सनलाइज सर्विस आपको देनी है स्पेशलाइज्ड नेचर की, वो हर कोई इंसान नहीं दे सकता, जिसने ये वाली डिग्री कंप्लीट करी है वो ही दे सकता है। समझ आई होगी बात। एंड एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, जो मालिक ने बोला वो करने का, ठीक है, वट एवर वर्क हैज बीन असाइंड बाय द एम्प्लॉयर वो करना है आपको। बस इतना ही है नेचर ऑफ वर्क इन वर्ड। तीनों में अलग अलग तरीका है। यहाँ पे कुछ बना के बेचना या फिर सर्विसेज देना, यहाँ पर जो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं आपकी वो प्रोवाइड करना, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर ने बोला वो करना, वट एवर वर्क हैज बीन असाइंड। फाइन, ये भी समझ आ गया कि काम क्या करना है, पहला दिन आ चुका था, काम भी समझ में आ गया, काम करने लगे। लेकिन फिर अचानक दिमाग में आया कि काम तो कर रहे हैं, काम करने से मिलेगा क्या, ये आया दिमाग में। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया रिवॉर्ड, कि काम भी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा उससे। तो तीनों केसेस में अलग अलग चीजें हैं। अगेन बिजनेस के केस में आपको काम करने से प्रॉफिट हासिल होता है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। बहुत इजी पॉइंट है समझने के लिए। आप किसी भी बिजनेस को चलाते ही इसलिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। प्रोफेशन को किस लिए चलाते हो, फीस मिल सके। सीए जो है ना वो आपसे फीस लेता है, प्रॉफिट नहीं लेता कभी भी। डॉक्टर आपसे फी लेता है, प्रॉफिट नहीं लेता। आपको मन में आज तक हो सकता है कभी कंफ्यूजन रही हो कि डॉक्टर्स अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस नहीं कहते उसको, ना ना ना, उसको प्रोफेशन चलाना बोला जाता है। दे आर रनिंग देयर प्रोफेशन, ओके। वो फीस लेते हैं आपसे, प्रॉफिट नहीं। वैसे ही लॉयर भी आपसे फी लेता है, प्रॉफिट नहीं, ओके। अब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉयमेंट में है जो बंदा, उसको क्या मिलेगा ये सब करके, जो काम कर रहा है पूरे महीने, तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, सैलरी या फिर वेज। अगर वो किसी ऑफिस में बैठकर प्रॉपर जॉब कर रहा है तो सैलरी मिलती है, अगर लेबरर है तो वेज मिलता है, ठीक है। आपको इनमें डिफरेंस अकाउंटेंसी में भी समझ में आएगा, ओके। तो सैलरी मिलती है अगर आप ऑफिस में जॉब करो, वेज मिलती है अगर आप एक लेबरर हो तो वेज मिलती है। फाइन, तीनों का अलग अलग टर्म है, ये हमको लिख कर आना है वहां पर। एंड बहुत ही इजी था, ठीक है, या ये चीज याद करना। चलो अब भाई जहाँ फायदा है वहां कुछ नुकसान भी तो हो सकता है, ऐसे याद करो इसको। फिफ्थ पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। एक बार जरा फिफ्थ पॉइंट तक ना अपने स्टोरी रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या सोचा, शुरुआत कैसे करूं, शुरुआत मतलब कमेंसमेंट। दूसरी बात क्या सोची, हाथ में कोई कागज चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन चाहिए क्या कोई, वो हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि अब जो है मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा क्या कुछ, ऐसा मेरे दिमाग में आया कि क्वालिफिकेशन भी मैंने मान लो इकट्ठा कर ली, अब मुझे क्या पैसा लगाना पड़ेगा कुछ, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो कितना होगा, पैसा भी लगा दिया भैया, ऑफिस भी बन गया, सब हो गया, जो होना था हो गया। काम करने की बारी आती है, ऑफिस का पहला दिन आ चुका है, मैं ये सोच रही हूँ काम करना क्या है आखिर, तो नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, मेरे को काम क्या करना है इस चीज में। अब पांचवी चीज भी हमने कवर कर ली कि जो काम किया चौथे स्टेप में उससे मिलेगा क्या, रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया। चलो अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि कुछ पाया है, अगर ये पाया है तो खोना तो नहीं पड़ेगा कहीं कुछ, तो ये हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। रिस्क क्या हो सकता है, बिजनेस में तो भैया हमेशा ही रिस्क इन्वॉल्व होता है और अनसर्टेनिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्यों, क्योंकि मोमोज वाले भैया के बगल में अगर 3 और मोमोज वाले भैया आ गए तो भैया उनके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा, तो रिस्क हो गया ना, ये अनसर्टेनिटी हो गई कि अब शायद उनके पास में उतने कस्टमर्स नहीं आएंगे जो पहले आया करते थे, या फिर लोगों का मोमोज में से टेस्ट ही खत्म हो गया मान लो, ठीक है। ऐसा तो मुझे लगता है कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान लो लोगों को आज की डेट में मोमोज पसंद ही नहीं है, तो मोमोज वाले भैया क्या करेंगे, फिर रिस्क हो गया उनके लिए, लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया यहाँ पर, ओके। तो अब ये हो गया। अब लिटिल रिस्क प्रेजेंट, प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोफेशन में उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इसमें लिटिल रिस्क प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो हर इंसान नहीं कर सकता है। जो पूरे इंडिया में ना डॉक्टर्स बहुत कम है, सीएस बहुत कम है, हमारी जो कम्युनिटी है ना बहुत ही कम है, बिकॉज इसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग से होकर, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ही हार्ड है उससे होकर आपको निकलना पड़ता है, तो सब लोग नहीं कर पाते वो चीज़, एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाती है इन चीज़ों में, इसीलिए रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है। हर कोई सीए नहीं कर सकता, तो इसीलिए रिस्क भी इस फील्ड में थोड़ा सा कम होता है। हालांकि आज की डेट में सिनेरियो काफ़ी
चेंज हो चुका है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एंड काफ़ी लोग आजकल सीएस जो है आईसीएआई सीएस बना रहा है एंड डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, बट ये जो लिटिल रिस्क प्रेजेंट की बात हो रही है ना, इसके कंपैरिजन में बात हो रही है। बिजनेस की से तो कम ही रिस्क होता है इसमें, क्योंकि बिजनेस में कोई भी आ सकता है, भले बाद में डूब जाए वो अलग बात है, आ कोई भी सकता है, ओके, बट इसमें आ ही नहीं सकते, एंट्री ही रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि पहले तो ये चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, ओके। अब फाइनल बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। वाई? बिकॉज आपका कोई भैया पैसा तो लगा हुआ नहीं था यहाँ पे, आप कहीं पर जॉब कर रहे थे। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपको आज के डेट में जॉब से मान लो सम एनीथिंग हैपेंस, बट जॉब में आप नहीं हो, बट कल क्या हो सकता है आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करके या फिर किसी और कंपनी में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई ऐसा रिस्क नहीं इन्वॉल्व है ना। जॉब चली भी जाती है लोगों की अगर, तो वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा आपका, यू कैन स्विच योर जॉब्स, फाइन। तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है, बट यहाँ पर आपका पैसा लगा हुआ है इन चीजों में, तो थोड़ा तो रिस्क होता है। यहाँ तो काफी ज्यादा, यहाँ पे उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम। पूरी स्टोरी याद हो गई होगी, शुरुआत यानी कमेंसमेंट, फिर सोचा कागज चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन, तीसरी बात पैसा कितना लगेगा इस काम में जो मैं करने जा रही हूँ, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितना होगा, चौथा पॉइंट की अब काम का पहला दिन आ चुका है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, काम क्या करना पड़ेगा, फिर आया कि काम करूंगी तो क्या मिलेगा, उससे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। फाइनली बात करते हैं कि हमने बात करी कि रिवॉर्ड तो है, समझ में आया कि कुछ पाया हमने, कहीं कुछ खोना तो नहीं पड़ेगा, यानी कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है। 6 पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम रट गए होंगे मुझे लगता है आपको। तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करके ये देख लेते हैं हम लोग कि आपको कितनी क्लैरिटी आई है इसमें। फटाक से आ जाओ, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, देखो करना क्या आपको बताना है इनको पढ़ के कि ये बिजनेस है, प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, राहुल इज अ चार्टेड अकाउंटेंट and he provides auditing service from his own office and he charges fees from his clients। उसका अपना एक ऑफिस है एंड वहां पर बैठकर वो ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड लोगों से फीस लेता है। ध्यान देना है इस वर्ड पे, फीस लेता है वो लोगों से। यानी कि सबसे पहली बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका दिमाग जाएगा प्रोफेशन है ये एक, है ना, मैंने कई बार बता चुकी हूँ आपको। दूसरी बात ये फी लेता है एंड इसका अपना खुद का ऑफिस है, यानी अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया प्रोफेशन, ही इज प्रैक्टिसिंग हिज ओन प्रोफेशन। बहुत ही गंदी राइटिंग है, प्लीज इग्नोर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, प्रिया रन्स अ बेकरी। ठीक है, प्रिया एक बेकरी को रन कर रही है जहां पर वो केक्स एंड कुकीज को सेल करती है। उसने कुछ वर्कर्स को, 3 वर्कर्स को हायर कर रखा है टू हेल्प हर। तो सबसे पहले तो ये देखो प्रिया क्या कर रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। प्रिया यहाँ पर वर्कर नहीं है, प्रिया खुद का बिजनेस चला रही है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सेलिंग केक्स एंड कुकीज, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो प्रोफेशन तो हो नहीं सकता ये, है ना। तो ये एक बिजनेस है, प्रिया जो है वो बिजनेस रन कर रही है विद अ प्रॉफिट मोटिव, प्रिया। लेकिन इसके ये जो 3 वर्कर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अगर ये हम सोचें तो ये एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। दे आर वर्किंग फॉर प्रिया, प्रिया जैसा कहती है वो ये काम करते हैं। तो ये तीनों वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन प्रिया क्या कर रही है, प्रिया का अपना बिजनेस है। समझ में आई होगी बात। थर्ड पॉइंट पे आता है, मिस्टर शर्मा एक सीनियर लॉयर है वर्किंग इन अ लॉ फर्म एंड ही इज रिसीविंग अ फिक्स सैलरी एवरी मंथ। क्या वर्ड आया यहाँ पे, लॉयर है वो, ठीक है, एंड अपनी मतलब ही इज वर्किंग इन अ लॉ फर्म। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्या आया कि ये तो प्रोफेशन है, लॉयर तो प्रोफेशन आता है, नहीं, एक झापड़ पड़ेगा। यहाँ पर देखो फिक्स्ड सैलरी लेते हैं वो, फिक्स्ड सैलरी, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका आंसर है कि ये एक प्रोफेशन है तो नहीं बेटा, आपका आंसर गलत है। जब भी कोई फिक्स्ड सैलरी लेता है तो भले उसने ये स्पेसिफिक डिग्री कंप्लीट करी हो प्रोफेशन वाली, लेकिन वो फिर भी एक एम्प्लॉई कहलाएगा, बिकॉज ही इज रिसीविंग अ फिक्स्ड सैलरी इन दैट केस, ठीक है। अगर वो अपना फर्म रन कर रहे होते और अपने उनके क्लाइंट्स होते जिनसे वो फीस ले रहे होते, इन दैट केस दैट वुड हैव बीन अ प्रोफेशन। समझ आई होगी बात। तो यहाँ पर लेकिन ये फिक्स सैलरी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये एक एम्प्लॉई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। रोहन
बाइज यूज मोबाइल फोन्स, रिपेयर्स देम और उसको सेल कर देता है एट अ हायर प्राइस आगे। तो रोहन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं होगी इस चीज़ के लिए, है ना, कि पुराने मोबाइल फोन्स खरीद के उसको रिपेयर करके आगे बेचने को, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एम्प्लॉय किसी का वो है नहीं, तो क्या हो गया, ये बिजनेस कर रहा है, वो एक प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस चला रहा है। दिस वाज तो इजी, ठीक है, ये कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था। लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। स्नेहा इज अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिसीविंग अ मंथली सैलरी। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्नेहा डॉक्टर तो है, आपके दिमाग में पहले प्रोफेशन क्लिक कर सकता है, बट आगे देखो, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में वो काम कर रही है, मंथली सैलरी रिसीव कर रही है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। भले पहले आपके दिमाग में ये प्रोफेशन आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट, देन अपना खुद का ऑफिस था एंड फीस लेता था, इसलिए प्रोफेशन था, बट दिस इज एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको इन सब में अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आया होगा, मजा आया, समझ में आया ये लेक्चर, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पर यू कैन लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।